My name is Prachi Sharma, and this channel is about addressing all the concerns and doubts for chemistry. Whether you're in 10th grade, whether you're in 11th grade, I cover everything that you need for this subject. Now, let me tell you what today's topic is. In today's session, we'll be revising, that is a quick recap of the last session, that was the S block of the periodic table. And in today's session, we'll be learning the P block. When I say learning, we are learning the elements of how they are laid out, what element comes in which period. So today's focus is on learning the P block with me. So without wasting any time, let's get started. Alright students, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. Now S ब्लॉक हमने पहले वाले लेक्चर में खत्म कर लिया था. That was हम सिर्फ एलिमेंट्स याद कर रहे हैं. सो फटाफट रिवाइज करते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने किस यू कैन से किस सीक्वेंस में या किस लाइन की हेल्प से याद किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो हमारे एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आते हैं. सो यू हैव समथिंग लाइक दिस, ग्रुप 1, ग्रुप 2. फिर आपके यहाँ पे पीरियड्स चलते हैं 1 2 3 4. ठीक है. सो अब फटाफट कौन मुझे बताएगा? यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग इट. So, and you can also comment the answer in the comment box. So, let's get started. So, first group में अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन. उसके बाद हमने क्या किया था? ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप. रूबी से फ्रेंडशिप, ये था हमारा ग्रुप 1. देन आफ्टर दैट वी हैड ग्रुप 2, जिसमें था, तो पहला वाला पार्ट आप खाली छोड़ देंगे बिकॉज ग्रुप 1 में पहले पीरियड में आपकी कोई एलिमेंट नहीं है. देन आफ्टर लिथियम कौन सा आता है? सो बिना मैगी के 12:30. ठीक है, ऐसे याद किया था. और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करी थी. सो दैट वाज फॉर द फर्स्ट वन 1, लिथियम की थी 2 1, फिर थी 2 8 1, फिर हमने एक और 8 लगाया था 2 8 8 1. ठीक है, फिर था 2 8 18 8 1. देन वी हैड 2 8 18 18 8 1. फिर दो 18 के बीच में 32. सो 2 8 18 32 18 1, सॉरी 18 8 1. ठीक है, तो ये हमने सीखा था लास्ट सेशन में. और हमने एक और चीज सीखी थी कि डिपेंडिंग ऑन कि किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, SPDF, कौन से सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन दैट पीरियोडिक टेबल में उसको पोजीशन मिली है. दैट मींस अकॉर्डिंगली या तो वो S ब्लॉक कैटेगरी में आएगा, या तो P ब्लॉक कैटेगरी में आएगा, या तो D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक. सो डिपेंडिंग ऑन दैट वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में पोजीशन अटेन करेगा. ठीक है. So this is what we did in the last session. अब आज के सेशन में हम P block start कर रहे हैं. So this is your P block. The reason I have written it so that when I am saying out the line, I am not doing 2-3 tasks at the same time and you can easily understand it. So let's get started with the P block. अब P block में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ग्रुप 13 से आपका P block start होता है. 13 से 18 तक आपका P block रहता है. Then periods again stay the same. So 1 2 3 4 7 periods. और 13 से 18 आपके ग्रुप नंबर्स हो गए. अब we'll start with the 13th group. अब 13th ग्रुप को समझने के लिए आपको एक बैग की कंपनी के बारे में पता होना चाहिए. That is Baggett. So Baggett एक बैग्स, हैंड बैग्स का ब्रांड है. So the spelling is BAGIT. ठीक है, Baggett. अब जो एक्चुअल कंपनी है उसमें डबल जी आता है, बट वी आर यूजिंग अ सिंगल जी इन दिस स्पेलिंग. सो Baggett, BAGIT. नाउ लेट्स रीड इट थ्रू. सो B से बोरॉन, सो B से बोरॉन, A से एल्यूमिनियम, G से गैलियम, I से इंडियम एंड थैलियम. सो ये आपके समझ में आ गए. TL से थैलियम. अब कई बार बुक्स में जैसे TL ऐसे लिखा होता है, एक स्ट्रेट डंडा होता है, तो a lot of students think that it is I. So students, that's not I, that is TL. थैलियम का फॉर्मूला है TL, not TI. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या किया? Baggett.
आप ये बनाइए और ऊपर लिखिए बैगेट, देन आप इसे फिल इन करिए। सो बैगेट में क्या हो गया, बी से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, समझ में आया? दिस इज योर ग्रुप नंबर 13। नाउ ग्रुप 14, अब ग्रुप 14 को समझते हैं। सो वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड yeah, that's till lead. I'm just teaching for now till lead only. So carbon, अब इसमें कैसे करते हैं? So what we are trying, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं हम। स्टोरी ये क्रिएट कर रहे हैं कि there is this person known as काशी। अब काशी जी पंडित बन गए हैं, ठीक है? So how will we say it, या हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे इस स्टेटमेंट को? स्टूडेंट्स की बहुत ही वेग स्टोरीज होती हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम याद करते हैं। नो मैटर आप किसका फॉलो कर रहे हैं, सबकी स्टोरीज वेग होंगी, थोड़ी आगे पीछे होंगी, बट ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, ठीक है? सो वी हैव काशी जी और वो पंडित बन गए हैं। तो हाउ विल वी एड्रेस दिस सिचुएशन? वील से काशी जी संत पंडित बने, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काशी, CNSI, काशी जी संत पंडित बने। संत पंडित बने आपका एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको प्रैक्टिस से याद रहेंगी। सो काशी जी संत पंडित बने, ठीक है? आप लिख सकते हैं, आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं, काशी जी संत पंडित बने, ठीक है? सो दिस इज योर 14th ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, सो 15th ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सो यू व्हाट डू वी हैव? We have nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So इसे याद रखिएगा that this is antimony, SB is antimony। वैसे अभी तो मेरा फोकस ये है कि आप एलिमेंट्स याद कर लें उनके फॉर्मूला के थ्रू, नाम आप बाद में भी याद कर सकते हैं। सो अभी आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी हैव सो फार। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है? अब इसकी बैक स्टोरी ये है कि आप अपनी नानी के घर जाते हैं और नानी आपको खिला पिला के पटा कर वहीं पे रोकने की कोशिश करती है, पर ये उनकी बेईमानी है, ठीक है? सो अब इस स्टोरी को कैसे बनाएंगे? सो नानी पटाकर आज सबसे बड़ी बेईमान। अब आज को आप याद रखोगे कि आज नहीं है, आस कर दो उसे, ठीक है? तभी आप AS लिख पाओगे ना। नानी पटाकर आज सबसे बड़ी बेईमान, ठीक है? सो दैट मीन्स नानी आपको पटाकर, खाना खिलाकर, एक्स्ट्रा कुछ कुछ पैसे देकर, गिफ्ट्स देकर आपको वहीं रोकने की कोशिश करती हैं, बट ये उनकी बेईमानी है कि वो ऐसा करती हैं, ठीक है? सो नानी पटाकर आज सबसे बड़ी बेईमान। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर 16th ग्रुप। अब 16th ग्रुप में है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है? ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं। अब इसकी स्टोरी बनाते हैं। सो इसकी जो बैक स्टोरी है, हर एक चीज की बैक स्टोरी है। सो 16th ग्रुप की जो बैक स्टोरी है वो ये कहती है कि ओमू सोमू दो भाई हैं और दोनों अलग अलग देश, अलग अलग शहरों में पढ़ने चले गए हैं। सो अब दोनों एक दूसरे से टच में कैसे आए या एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट में रहे? सो वो एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, ठीक है? ये है इसकी बैक स्टोरी। सो लेट्स लुक एट इट। सो ओमू सोमू से टेलीफोन पे बात करता है। अब बात करता है का कोई एलिमेंट नहीं है, वो बस स्टोरी कंप्लीट करने का तरीका है, ठीक है? सो ओमू सोमू से टेलीफोन पे बात करता है। आई बात समझ? नाउ लेट्स क्विकली रिपीट, यहां तक एक बार रिपीट करते हैं। सो जो ग्रुप नंबर 13 है, स्टूडेंट्स आप अपने एलिमेंट साथ साथ लिखते चलना, मुझे वीडियो शॉर्ट करनी होती है थोड़ी, इस वजह से आई एम नॉट राइटिंग देम अलोंग विद यू, ठीक है? सो जो 13th ग्रुप है, that represents a brand of a bag, that is baguette. Baguette, so B-A-L, so if you see, let me mark it out, so baguette, G-I-T, ठीक है? Baguette, so B-A-G-I-T. So what do we have? We have boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Now let's move to the 14th group. So when we are on 14th group, what do we have?
हमारी बैक स्टोरी क्या थी? हमारी बैक स्टोरी थी कि देयर इज दिस पर्सन काशी और वो पंडित जी बन गए हैं, ठीक है, ये हमारी बैक स्टोरी थी। सो इसे कैसे याद रखेंगे? काशी जी, सो CASI, ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स मिला के आपका बनेगा काशी। काशी जी संत पंडित बने। आगे बात समझ? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन वाले केस में। इसकी बैक स्टोरी ये थी कि हमारी नानी हमें एक्स्ट्रा खाना पीना खिला के, हमें गिफ्ट देके या हमें बहुत ज्यादा ब्राइब करके रोकने की कोशिश करती है, एंड ये उनकी बेईमानी है, ठीक है। सो व्हाट डू वी से? नानी पटाकर आस सबसे बड़ी बेईमान। आगे बात समझ? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका अगला भी कर लिया हमने। अब इसकी बैक स्टोरी, 16th ग्रुप की बैक स्टोरी ये है कि 2 भाई हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं और एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, ठीक है। सो ओमू सोमू से टेलीफोन पे बात करता है। सो ओमू सोमू से, ओमू सोमू से, 3 एलिमेंट्स। टेली, TE, पोन, PO, टेलीफोन, बस यहीं तक एलिमेंट्स है, बात करता है, ठीक है। अब आते हैं 17th ग्रुप पे। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को 17th ग्रुप याद होता है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद होता है। बट जिन्हें याद नहीं है उनको बैक स्टोरी सुनाई जाती है, ठीक है। सो उनके लिए बैक स्टोरी ये है कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एकदम बाहर आई हुई है, ठीक है, कहाँ? एटमॉस्फेयर से। सो आपके एटमॉस्फेयर में आपके आसपास जो भी चीजें हैं वहां एकदम बढ़िया से एकदम फूलों की बाहर आई हुई है। So how do we learn that? So that will be F. So फूलों की बाहर आई एटमॉस्फेयर में, ठीक है। So फूलों की बाहर आई एटमॉस्फेयर में, ठीक है। So very easy, फूलों की बाहर आई, इन कहां पर आई? इन योर एटमॉस्फेयर, इन योर सराउंडिंग्स। ये थी इसकी बैक स्टोरी। अब आते हैं 18th ग्रुप पे। अब मेजॉरिटी बच्चे इसे बहुत फन करते हैं 18th ग्रुप के साथ, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट टैग लाइन्स मिलेंगी आपको इसकी। सो मैं आपको अपनी बताती हूँ। सो देयर इज दिस पर्सन, दिस गर्ल हीनी, ये थोड़ी ट्राइबल गर्ल है, ठीक है। अब जिस एरिया में या जिस ट्राइब को ये बिलोंग करती है, या आप कह लीजिए जिस भी एरिया को ये बिलोंग करती है, वहां पे दे बिलीव कि देयर आर एक्स्ट्रा फोर्सेस दैट कैन affect you physically and you can do various random stuff around you. So ये उनका belief है, ठीक है। So whenever she prays to her respective energies, and these are no personal comments, this is just a very simple way आपको ये याद कराने के लिए. So there are no personal comments on anybody. So let's see. So Hini is a girl who is a tribal girl, and in her area और in her religion it is believed कि जब हम पूजा करते हैं energies की, those energies come to us and we start behaving in certain random things, we start doing random things. So what is the tagline now? So the tagline is Hini, that is helium neon, Hini आरती करते हुए जमीन पर रेंगने लगी. So Hini आरती करते हुए जमीन पर रेंगने लगी. आगे बात समझ? So this is the most funny one, and a lot of students definitely reach out to me every time I teach the 18th group. So Hini आरती करते हुए जमीन पर रेंगने लगी. आ गई? So हमने लास्ट के 2 रिवाइज नहीं करे हैं, that is 17th and 18th. उससे पहले हमने सब रिवाइज कर लिया है. So let's quickly revise the 17th and 18th group. So फूलों की बहार आई, कहाँ आई? एटमॉस्फेयर में. And the last one, Hini आरती करते हुए जमीन पर रेंगने लगी. आई बात समझ इतनी? Now let's come on the last period. So अब last period को आप कैसे याद करेंगे? Let me use a blue color. So लास्ट पीरियड को आप क्या याद करेंगे? सबसे पहले तो कैपिटल यू स्मॉल एम, कैपिटल यू स्मॉल एम सब में लगा दीजिए. नाउ अब आपको टैगलाइन क्या याद रखनी है? आपको टैगलाइन याद रखनी है, आई विल राइट इट फॉर यू. द क्वींस
पर्स हैज स्वीट ऑरेंजेस। अब इन सब का पहला लेटर उठा लीजिए, द क्वीन पर्स हैज स्वीट ऑरेंजेस, और इसे हम अपने लास्ट पीरियड में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो द क्वीन हैज, सॉरी, द क्वींस पर्स हैज स्वीट ऑरेंजेस। और ये है आपका पीरियोडिक टेबल का नॉमेनक्लेचर, जो कि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपके फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी एंड हाउ दीज नेम्स केम इनटू द पिक्चर। ठीक है, जो लास्ट वाला पीरियड है इसके नाम कैसे आए, बिकॉज इफ यू सी दीज आर वेरी वेरी रैंडम नेम्स बट दे हैव सिमिलर टू ईच अदर। सो व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट, वो मैं आपको थर्ड यूनिट के फर्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर किसी को रिवाइज करना है तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, उतने पोर्शन की हम दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आई विल ओनली राइट द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज 13th ग्रुप, और उसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी तो आप बाकी सारे कर पाएंगे। सो लेट मी राइट ग्रुप 13 फॉर यू। सो ग्रुप 13 is based upon the concept of Baggett. So that means BAGIT. अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। So B for boron, aluminium, then you have gallium, indium and thallium, Tl. ठीक है, अब इसका कैसे होगा, लास्ट वाला भी लिख ही लीजिए, U and a T. Is that correct? UNT. This is N. UNT. ठीक है, ये आपका ग्रुप 13 हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब जो हमारा P ब्लॉक होता है, हमने S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। सो S ब्लॉक में था कि आपका 8 रिपीट होता है। P ब्लॉक में बस एक डिफरेंस ये है कि आपका 8 रिपीट नहीं होता है। ठीक है, आपका 8 रिपीट नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन, सो फर्स्ट थिंग यू विल हैव पहला वाला जो कुछ भी होगा आपका रेगुलर, उसके बाद सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो पहले वाले का आपका है 2,3, उसके बाद आ जाएगा आपका 2, 8, 3। अब क्योंकि 8 रिपीट नहीं होना तो आप डायरेक्टली 18 से स्टार्ट करेंगे। सो 2, 8, 18, 3, देन 2, 8, 18, 18, 3, देन आफ्टर दैट यू विल हैव 2, 8, 18। अब क्या होता है जब 2 18 आ जाए तो 32 इंट्रोड्यूस करते हैं। सो 32, 18, 3। ठीक है, अब लास्ट वाले में क्या होगा, अब क्योंकि 32 आ चुका है सो यू विल रिपीट 32, और कुछ नहीं करना। सो दिस विल बिकम 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3। ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरीके से आपकी बाकी ग्रुप्स की भी होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रुप 18 करती हूँ, अब सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव ग्रुप 18। सो ग्रुप 18 के हमारे क्या थे, ही नी वाला ग्रुप था। सो ही नी आरती करते समय, सो आरती करते के आरती करके या आरती करते हुए जमीन पर रेंगने लगी। और जो हमारा लास्ट वाला था एलिमेंट दैट इज UNO, ऑरेंजेस आता है उसमें, तो UNO। ठीक है, ये हमारा लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18। ऑल राइट स्टूडेंट, सो ग्रुप 18 की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मान लो कि आपसे पूछा गया कि इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि ये नीचे से थर्ड लास्ट एलिमेंट है। तो थर्ड लास्ट में आपको थोड़ी सेंसेस ऐसे यूज करनी होंगी, थोड़े लॉजिक्स यूज करने होंगे कि अगर लास्ट वाला मेरा है 2, 8, 18, फिर 32, 32, 18, 8, यही है थर्ड लास्ट वाला कि 2 18 होंगे, 2 32 होंगे। तो उससे पहले वाले में कितना हो गया, 2, 8, 18, 8, 32, 18, 8। तो उससे पहले वाले में कितना हुआ, ये 32 भी हट जाएगा, तो क्या होगा 2, 8, 18, 18, 8, ये हो जाएगा। सो ऐसे आप आंसर कर सकते हैं कि जैसे ही आपने फिगर आउट किया दैट इज द थर्ड लास्ट एलिमेंट, तो आपको ये पता होगा कि लास्ट के दो में 2 32 तो हट जाएंगे। सो आई व्हाट विल आई विल हैव 2 18s। ठीक है, अब अगर हम रिवर्स में चल रहे हैं तो रिवर्स में ही चलते रहते हैं। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, उसके बाद वाला, हाँ
what will be for this one? So this will be 2 8 18 8. उसके बाद एक और 18 कम करते हैं, so that will be 2 8 8. ठीक है, अब इस केस में आप ये मत समझना कि 8 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट नहीं हुआ है. 8 तो लास्ट जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 8. जो आपके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं. आप रिपीट नहीं कर रहे हैं 8, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन चल रहा है. जैसे हमने इसमें चलाया था वो हमारा 3 था लास्ट वाले में, राइट? सो वैसे ही वो 8 चल रहा है, 8 रिपीट नहीं हो रहा है. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस नेक्स्ट वाले में आ जाएगा आपका नियॉन में 2 8 और सबसे ऊपर हो जाएगा 2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए क्योंकि इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस हेल्प्स यू अ लॉट. ये आपकी कैलकुलेशंस, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड बहुत बढ़ा देता है. अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस अपने स्कूल एग्जाम में भी नहीं समझ में आई, डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझ में आएगी कि डायरेक्टली आप सिर्फ ये गेस करके कि अल्फाबेट की आपका एलिमेंट कहाँ है, और अगर आप उसका ग्रुप बना के ये समझ लेते हैं कि कौन से नंबर पे आ रहा है, which will take 2 seconds. Once you start practicing periodic table, it will take 2 seconds. Once you start doing that, तो electronic configuration identify करना becomes super easy. So my wonderful, wonderful, wonderful students, this is it for today's session. आज के सेशन में हमने S ब्लॉक के एलिमेंट्स रिवाइज किए और हमने P ब्लॉक के एलिमेंट्स की टैगलाइंस याद करी और एलिमेंट्स लिखने भी सीखे, प्लस हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझी. सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन. हम कैचअप करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे यूनिट 1 के जो स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो करेंगे. ठीक है, सो दिस यूनिट 1 इज अबाउट टू कम टू एन एंड. सो इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स, फील फ्री टू रीच आउट टू मी. बहुत जल्दी आपको टेस्ट पेपर्स और असाइनमेंट्स टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए जाएंगे फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. And if you still have any concerns and doubts, feel free to reach out to me either on my email, that is psclassesicsc@gmail.com. You can also write me a comment in the comment box below, and please make sure that you like and subscribe this video and help us move forward by sharing it with your friends. So that's it for today, and we'll catch up in the next session.